अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले, कीमे के भरे हुए करेले। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो करेले। इन करेलों को मैंने फ्राई कर लिया था अच्छा सा, और ये देखिए थोड़े गोल्डन गोल्डन से हो गए हैं। इनको इस हद तक फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। ये प्याज है तकरीबन आधा किलो या 3 पाव। इसको आपने बारीक काट के इसको भी पिंक पिंक ब्राउन कर लेना है, पिंक पिंक सा कर लेना है। ये प्याज है मसाले के लिए। ये मैंने 3 प्याज़ें लिए हैं दरमियाने साइज़ की। आधा किलो कीमा, एक टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्चें 2 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, 5 टमाटर, गरम मसाला, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ, 8 दाने काली मिर्च के, दो जो हैं इसकी वो मैंने दालचीनी के लिए हैं 2, और इसी तरह 4 से 5 जो हैं वो लौंग हैं। कलौंजी 1 खाने का चम्मच, कलौंजी, मेथरे 1 टीस्पून और कलौंजी 1 टीस्पून। ये जो सारे स्पाइस हैं, गरम मसाला और मिर्च वगैरह, ये आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे। उसके लिए हमने एक कढ़ाई रखी है और इसको हम ऑयल के साथ इसमें डाल देंगे। ऑयल भी आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे जितना आपको लगता है, कोई लोग ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं, कोई कम, तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप डाल सकते हैं। जब प्याज हल्की सी इसका पिंक पिंक हो जाए तो आप इसमें नमक ऐड कर दें, क्योंकि हमारे बड़े कहते थे कि अगर आप इसमें नमक पिंक पिंक होते हुए डाल देंगे ना तो ये जल्दी मैश हो जाती है, मतलब जल्दी घुल जाती है सालन के साथ। जो हमारी प्याज थी हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसमें कीमा, सारा गरम मसाला डाल, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। जो कीमा है हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर और जो मिर्चें, धनिया, हल्दी वो भी इसमें ऐड करके इसको अच्छा सा भून लेंगे। ये मैंने इसमें सब चीज़ें ऐड कर दी हैं और अब मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा हरी मिर्चें, अदरक भी डाल के इसको अच्छा सा भून सकते हैं, क्योंकि हरे मसाले की एक अपनी ही खुशबू होती है। ये जो हमारा था कीमा, ये अच्छा सा भून चुका है। अब हम इसमें ये करेंगे कि इसमें से आधा कीमा या एक पोर्शन इसका निकाल के अलग कर लेंगे और इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। ये हम इसमें प्याज ऐड कर दी है और इसी स्टेज पे हमने कलौंजी, मेथी और सौंफ की थी वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कर देंगे। आप ये भी कर सकते हैं बाज़ दफ़ा आप ना ये कलौंजी मेथी आपके पास हो तो आपके पास अचार मसाला, गोश्त, अचार का गोश्त मसाला जो होता है, आप उसकी भी 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो कीमा है अब हम इन करेलों में भर लेंगे। ये बात मैं आपको बताना भूल गई कि इन करेलों में अक्सर कड़वाहट होती है, तो जब हम इनको काटते हैं और इस तरह पूरा मैंने इनको कर लिया था तो नमक लगा के इनको रख दिया था, और जब इनका पानी निकल गया तो इनको अच्छा सा निचोड़ के हाथ से दबा के और पानी निकाल के इनको वॉश करके फिर इनको फ्राई किया था। तो अब हम इसको कीमे को इसमें भर के आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसके अंदर ऐसे किया, इसको ऐसे इसके ऊपर हम ये धागा लपेट देंगे। इन सबको हम इसी तरह से कर तैयार कर लेंगे और फिर इसको मसाले में रख देंगे। ये जो मैंने करेले तैयार किए थे, इन करेलों को मैंने कढ़ाई में बचे हुए कीमे में डाल के रख दिया है और उसमें मैंने आधा कप पानी ऐड किया है ताकि ये इसमें अच्छे से गल जाएं। मैं इसको दम के चूल्हे पर गलने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए ये करेले जो है अब गल चुके हैं और अब मैं आपको इनको बाउल में निकाल के तो फिर सर्व करके आपको दिखाऊंगी।
मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। आप इसमें थोड़ा सा चॉप अदरक, थोड़ी चौकी हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया, मैंने इसमें धनिया नहीं डाला है, लेकिन आप धनिया इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मेरे धनिया की अपनी खुशबू होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।